नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण का समय बदला, आज होगा प्रक्षेपण। भारत और कुवैत ने विदेश मंत्री स्तर पर सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के गठन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार करने और हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। और भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम 5:30 बजे मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। एक रिपोर्ट। मुंबई के आजाद मैदान में आज एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ राज्य के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शपथ लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी अधिकारी और महायुति के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा धार्मिक नेताओं, साधु संतों, कलाकारों और लेखकों को भी निमंत्रण भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए व्यापक व्यवस्था की गई है। 44 वर्षीय देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज दोपहर 12:30 बजे रांची में होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 11 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 11 मंत्रियों को आज हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता स्टेफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मंत्रिमंडल के विस्तार में झारखंड के सभी इलाकों का प्रतिनिधित्व होगा। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से शिल्पी के साथ कृष्ण कुमार लाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सैटेलाइट में आई तकनीकी खराबी के कारण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के समय में बदलाव किया है। अब इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 से आज शाम 4:12 पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट। इसरो द्वारा आज प्रोबा 3 सैटेलाइट का कक्षा को भेजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उत्तम उदाहरण है और इसरो के इंजीनियरिंग श्रेष्ठता को भी दर्शाता है। इसी कारण यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने उपग्रह को अंतरिक्ष पहुंचाने के लिए इसरो का चयन किया है। आज PSLV अपनी 61वीं उड़ान भरेगा, जिसमें 26 बार इसरो ने PSLV XL नौका का प्रयोग किया है। प्रोबा 3 सैटेलाइट को अंडे के आकार वाले कक्षा में पहुंचाया जाएगा, जो काफी मुश्किल काम है। सैटेलाइट भूमि से 60,530 किलोमीटर दूर और 600 किलोमीटर पास वाले कक्षा में घूमेगा। PSLV में 2 सैटेलाइट हैं, जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं और कक्षा में अलग होंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुवैत की वर्तमान अध्यक्षता में खाड़ी सहयोग परिषद GCC और भारत के बीच सहयोग और बढ़ेगा। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह्या ने कल दोपहर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और दोनों देशों के बीच लोगों के संबंध मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह्या ने विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग JCC स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
Today we have an opportunity to take stock of our relationship, to conclude an MOU on the joint commission for our cooperation, and expand our joint working groups so that it reflects the entirety of our relationship. We will also have a chance to exchange views on the regional and international situation. The situation in West Asia, as we call it, is a matter of very deep concern, and it's a subject on which it's important that India and Kuwait communicate with each other. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सौमित्र दत्ता ने सुशासन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में वैश्विक स्तर पर भारत के बारे में धारणा बदल गई है, क्योंकि भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में फ्रॉम ग्रिडलॉक टू ग्रोथ, हाउ लीडरशिप इनेबल्स इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम टू पावर प्रोग्रेस शीर्षक से एक अध्ययन का सहलेखन करने वाले प्रोफेसर दत्ता ने एक मीडिया संगठन के साथ विशेष साक्षात्कार में मोदी सरकार के प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति नीति की भी सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से अपने गृह राज्य ओडिशा की 5 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज भुवनेश्वर में ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति आज उन्नत सुविधाओं वाले 5 मंजिले भवन भुवनेश्वर न्यायिक अदालत परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल से अपने गृह जिले मयूरभंज की यात्रा पर रहेंगी। वहां वे अपने पैतृक गांव में ऊपरबेड़ा के निवासियों से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू रायरंगपुर के महिला महाविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगी। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर देश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस की तीखी आलोचना की है। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित करते हुए शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार करने और हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि 1975 में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हुई हत्या की तरह ही उनके और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की योजना थी। बांग्लादेश में अगस्त में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद देश छोड़ने के बाद शेख हसीना का ये पहला सार्वजनिक संबोधन था। उन्होंने कहा कि ढाका में मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं ने विरोध किया तो इस्कॉन नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख हसीना ने कहा कि लोगों को अब न्याय का अधिकार नहीं है। असम सरकार ने रेस्टोरेंट, होटलों, सार्वजनिक समारोह और अन्य सामुदायिक स्थानों पर गौमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट। असम सरकार ने सार्वजनिक स्थान, होटल और रेस्तोरां में गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में वर्चुअली मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थान, होटल और रेस्तोरां में गोमांस खाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को और मजबूती मिलेगा। इससे पहले मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने या खाने पर प्रतिबंध था। सत्तारूढ़ बसपा ने इस फैसला का स्वागत किया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कल प्रयागराज में आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार के साथ एक बैठक की। बैठक में श्री द्विवेदी ने दुनिया भर में महाकुंभ के प्रसारण और मेला अधिकारियों के साथ जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में महाकुंभ के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य सभी अधिकारी आज मेला प्राधिकरण क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अपनी पत्नी रानी जेत्सुन पेमा वांगचुक के साथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का भूटान नरेश से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एमपी चौधरी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ज़कात कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण सम्मेलन में भारत की ओर से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। 4 और 5 दिसंबर को आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय शेपिंग टुमारो फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। खेलों में भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीत ली है। ओमान के मस्कट में कल रात फाइनल में उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। शतरंज में कल सिंगापुर में फिडे विश्व चैंपियनशिप 2024 के 8वें राउंड में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंगलिजन के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये लगातार 5वां गेम ड्रॉ रहा। मौसम विभाग ने आज कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार लक्षद्वीप से सटे दक्षिण पूर्व, अरब सागर के उत्तरी हिस्सों और इससे सटे पूर्व मध्य और दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तूफानी मौसम की स्थिति बनी रह सकती है। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XAIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद फरहत। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर आज सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, फडणवीस आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, राज्यपाल ने महायुति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। दैनिक भास्कर की खबर है, सरकार नई, चेहरे वही। उच्च टैरिफ लगाने की ट्रंप की घोषणा से भारत के लिए पैदा होंगे बड़े निर्यात के अवसर। नीति आयोग के सीईओ ने कहा, शुल्क लगाने से अमेरिकी व्यापार में आएगी बड़ी गिरावट। अमर उजाला की खबर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी का मौका, नामी कंपनियां करेंगी चयन। क्षेत्रीय सेवा योजन विभाग करेगा लगभग 60 रोजगार मेलों का आयोजन। राजस्थान पत्रिका की यह सुर्खी ध्यान आकर्षित कर रही है। दक्षिण कोरिया पर मंडरा रहा गायब होने का खतरा, जन्मदर में भारी गिरावट। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तपिश में आज से आएगी कमी, 3 दिन से अधिकतम तापमान 28 डिग्री के पार। नवभारत टाइम्स की खबर है, पत्र लिखता है, दिल्ली का AQI 179। वहीं अमर उजाला की खबर है, इस बार सर्दियों में नहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण का समय बदला, आज होगा प्रक्षेपण। भारत और कुवैत ने विदेश मंत्री स्तर पर सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के गठन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार करने और हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। और भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।